हाय गाइस। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए निकाला जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहा जाता है। दो तरह से निकलता है, एक गैस के फॉर्म में निकलता है जो रिस्पायरेशन के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का टूटता है, ऊर्जा मिलता है, उसके बाद क्या बनता है? CO2 बनता है। उस CO2 को फिर से बाहर निकाला जाता है, तो ये CO2 निकाला जाता है गैस के फॉर्म में। एक होता है नाइट्रोजीनस वेस्ट। क्या होता है? नाइट्रोजीनस वेस्ट। इसमें क्या होता है? यूरिन होता है। नाइट्रोजीनस वेस्ट में क्या होता है? यूरिन होता है। इसको बाहर निकालने के लिए एक अलग से ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं क्या? किडनी कहते हैं। किडनी एक अलग से ऑर्गन रहता है। तो इससे क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। कोई भी लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ही जाति को, अपना जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंट में बनाए रखने के लिए जिस प्रोसेस से अपना संतति बढ़ाता है, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कोई भी स्पीसीज, प्रजाति जो भी हो, वो अपना प्रजाति को, स्पीसीज को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाए रखता है। अब रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है असेक्सुअल। असेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक। असेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक, जिसमें जिसमें कोई भी कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होता है, और जिसमें कोई भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे असेक्सुअल कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या करता है, जब कोई भी पार्टनर नहीं होता है तो क्या करता है, ये खुद के शरीर से डिवाइड होके, खुद के शरीर से डिवाइड होके एक नया प्रजाति बना लेता है, नया स्पीसीज। अपना शरीर को ही तोड़ के आगे डिवाइड करके फिर से नया बनते जाता है। और सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में अपना सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्या होता है? इसमें पार्टनर की आवश्यकता होती है, पार्टनर चाहिए। और इससे जब सेक्सुअल ऑर्गन है, पार्टनर की आवश्यकता है, तो दोनों मिल के अपना संतति, अपना प्रजाति को बनाए रखता है। उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल कहते हैं। पार्टनर हो, दो अलग अलग पार्टनर होना चाहिए, सेक्सुअल ऑर्गन होना चाहिए। वैसे वैसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, और एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन। सेंसिटिविटी और एडेप्टेशन आपस में इंटरकनेक्शन है, इंटर रिलेशनशिप है। सेंसिटिविटी, संवेदन, जो भी हमारे अंदर संवेदनशीलता है, ठंडा को महसूस कर सकते हैं, गर्म को महसूस कर सकते हैं, ये सब जो सेंसिटिविटी है हमारे अंदर। और फिर एडेप्टेशन कि वातावरण को किस तरह हम लोग एडप्ट कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव वातावरण में किस तरह से रह रहा है, किस तरह से वहाँ का अनुकूल परिस्थिति को सह रहा है, अनुकूल परिस्थिति को सह रहा है। और उसके बावजूद भी जब अपना अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है, सेंसिटिविटी अपना संवेदनशीलता, कोई भी चीज़ को सहन करने की क्षमता, कोई भी चीज़ को, कोई भी मौसम, कोई भी वेदर को सहन करने की क्षमता हो, और उसके बाद उस परिस्थिति में वो
अनुकूल हो, उस परिस्थिति में जिंदा रहने के लिए वो अनुकूल हो, तो वो एडेप्टेशन अनुकूलन कहलाता है। और ये दोनों होने के बाद पर जो भी ऑर्गेनिज्म अब रह जाता है, नेचर में रह जाता है, तो वो ही अपना पॉपुलेशन को आगे बढ़ा पाता है, वही आगे बढ़ पाता है। अगर किसी में सेंसिटिविटी ना हो, नेचर को अडेप्ट ना कर पाए, तो वो तो नहीं रह पाएगा। इसलिए ये दोनों आपस में इंटरकनेक्शन है। सेंसिटिविटी होगा तो अडेप्ट करेगा किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है सेल या लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र। जीवन चक्र कहाँ से शुरू होता है? स्टार्ट होता है जायगोट से। कहाँ से? जायगोट से। जब मेल और फीमेल फर्टिलाइज करता है स्पर्म और ओवा को, तो वहाँ पे जायगोट का निर्माण होता है। जब जायगोट का निर्माण होता है, उसके बाद फिर वो एम्ब्रायो के फॉर्म में आता है। एम्ब्रायो को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। उसके बाद भ्रूण के बाद वो फीटस में बदलता है। एम्ब्रायो के बाद क्या बदलता है? फीटस में। फीटस को भी क्या कहते हैं? फीटस को भी भ्रूण ही कहते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? एम्ब्रायो एम्ब्रायो किसको कहते हैं? जब जब जायगोट अपरिपक्व रहता है, इमेच्योर रहता है, तो इसको एम्ब्रायो कहते हैं। और वो जब 8 वीक हो जाता है, 8 वीक हो जाता है और धीरे धीरे परिपक्व होने लगता है, मैच्योर होने लगता है, तो 8 वीक के बाद वो फीटस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? 8 वीक के बाद वो फीटस में बदल जाता है। अब क्या होता है? जब फीटस है, फीटस डेवलप करता है, एंड देन 9 मंथ्स के बाद न्यू बॉर्न बेबी का जन्म हो जाता है। अब जब बेबी का जन्म होता है, तो धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगता है। जब मैच्योर होता है, तो वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ता है, किशोरावस्था की ओर बढ़ता है। पॉवर्टी के बाद वो क्या होता है? एडल्ट हो जाता है। 18 ईयर तक, 18 से 19 ईयर तक वो किशोरावस्था पॉवर्टी में रहता है। एंड देन वो एडल्ट में आ जाता है, एडल्ट फेज में, यानी वयस्क में आ जाता है। एंड देन 60 साल तक रहता है। उसके बाद 60 साल के बाद क्या होता है? ओल्ड एज, वृद्धावस्था। 60 साल के बाद क्या होता है? वृद्ध हो जाता है। एंड देन 80-90 के आते आते डेथ हो जाता है। तो ये एक लाइफ साइकिल है। पहले क्या आया? पहले जायगोट आया, फिर एम्ब्रायो आया, फिर फीटस, देन न्यूबॉर्न बेबी से क्या आया? पॉवर्टी से क्या आया? एडल्ट के बाद क्या आया? ओल्ड एज के बाद क्या आया? डेथ हो गया। तो ये हमारा पूरा लाइफ साइकिल है। अब देखिए सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन में एक जो होता है पेरेंट, क्या होता है? पेरेंट सेल, जो जनक कोशिका होता है। क्या होता है? जो जनक कोशिका होता है वो डिवाइड करता है। क्या करता है? सेल का डिवीजन होता है, डिवाइड करता है। माइटोटिक या फिर माइटोसिस। तो सेल डिवीजन का 2 रूप है। माइटोटिक डिवीजन होता है, एक मायोसिस डिवीजन होता है। तो इससे डिवाइड करता है और 1 से 2 दो डाउटर सेल्स क्या करता है? डाउटर सेल्स बनाता है। पेरेंट सेल टूट के क्या बनाता है? 2 डाउटर सेल्स बनाता है। 1 से टूट के 2। जब भी सेल मरने वाला होता है, मृत होने वाला होता है, डेथ होने वाला होता है उस सेल का, तो वो क्या करता है? डेथ होने से पहले
वो डिवाइड कर जाता है और दो सेल्स को बना देता है सेल डिवीज़न के थ्रू। अब बोला जाता है इसको डॉटर सेल। अब इसको डॉटर सेल संतति, इसको संतति हिंदी में कहते हैं, तो इसको डॉटर ही क्यों कहते हैं, सन क्यों नहीं कहते हैं, सन सेल्स क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आगे जाकर इसको भी डिवाइड करना है, मतलब जन्म देने हैं, किसी भी अदर सेल को क्या करना है, जन्म देना है, नया सेल का निर्माण करना है। तो ऐसा क्षमता किस में रहता है, कोई भी स्त्री में ही रहता है, फीमेल में ही रहता है, इसलिए इसको डॉटर सेल बोला जाता है, इसको सन सेल नहीं बोला जाता है। तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।